राम राम भणसारी बाणा ने हाथ जोड़ के बाणा आज दशहरा से विजयदशमी। तो बण दशहरा क्यों मनाया जा है? बण रावण लंका का राजा था, तो उसकी नीयत डूब गई थी सीता माता पर। तो उसने जब धनुष से राजा जनक ने धनुष से पर परचिंडा चढ़ाने की कही, भाई कोई भी चढ़ा देगा उस सीता उसके गले में वरमाला डाल लगी। तो भाई रावण भी उड़ा जा रहा था उस सीता माता के स्वयंवर में। रावण ने उससे दन ठान ली थी कि सीता ना लंका जरूर दिखाऊंगा। धनुष तो उसका टूटा को नहीं, राम ने धनुष तोड़ दिया और सीता माँ ने वरमाला गाल दी। तो भाई अनहोनी एक ऐसी चीज हो है। राम ने मिला था राज और भाई के कई माता ने का उठा दुख, अग तेरे भरत ने तो मिला को नहीं है। राम ने राज में राम ने मिला है राज। राम की माँ तो राजमाता को आवेगी, अरे राम राजा को आवेगा। तू तो कौशल्या की दासी बनेगी, भरत राम का दास बनेगा। तो उसका या मंथरा दासी थी, उसने सिखा दी, उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। तो भाई उसने राजा दशरथ ने कदे वर दिए थे, उसने उस टाइम पर अपने वर मांगे कि राम ने वनवास दे, 14 साल का भरत ने राज दे। तो राजा बेबस था। तो भाई राम ने 14 साल का वनवास मिला और भरत ने राज मिला, पर भरत ने राज करया को नहीं, क्यों भैया में इतना प्यार था। तो राम मान्या को नहीं है कि भाई जांगो माँ की आज्ञा का, माता पिता की आज्ञा का प्रण निभाऊंगा। वो 14 साल वन में चला गया वनवास काटने ने। तो आराम से अपना वनवास काटने थे, उड़ा आगी शूर्पणखा ने वो पसंद आ गए दोनों राजकुमार। लेकिन राम और लक्ष्मण दोनों शादीशुदा थे और वह दूसरा शादी करने से मना कर दी उनने। तो शूर्पणखा मानी को नहीं, लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। कटी हुई नाक ने लेकर रावण के दरबार में गई शूर्पणखा रावण की बाण थी। तो भैया रावण करती हुई कि भैया तुम इतने शक्तिशाली हो और फिर भी मेरी नाक, दो छोटे छोटे मानस आए हुए हैं जंगल में, उन्होंने मेरी नाक काट दी। भैया नाक कटी हुई तो बहुत ही बेइज्जती होती है। रावण ने बोलो कौन आ रहा है? शूर्पणखा तो सारी बात बुझी, बोलो राम और लक्ष्मण आ रहे हैं सीता सहित, और उनकी पत्नी इतनी सुंदर है भैया, वो तेरे दरबार में तेरी रानी बनकर रहने के लायक है। तो रावण का वह बात याद आ गई। तो वो भाई उसने गयो तो मोटा को वेश बना के गयो तो सीता माता दौड़ उसने भिक्षा ली। भिक्षा का लक्ष्मण ने रेखा खींच रखी थी। राम एक सोने का मृग आया था, सीता ने बोले कितना सुंदर मृग है। तो राम ने, सीता इतनी प्यारी थी, वो मृग पकड़ने खातिर वो चला गया। लेकिन वो मृग कौन था? वह रावण का कोई बनाया हुआ ही था माया रूपी। तो भाई उसने उसका तीर लग गया। तो वो बोला भैया लक्ष्मण बचाओ, भैया लक्ष्मण बचाने खातिर गया। तो सीता एकली थी कुटी में, लेकिन वो अपनी लक्ष्मण रेखा खींच गया। भाई सीता माता इस बार मत आइए। रावण भिक्षा लेना आया तो भाई सीता माता ने भाई भिक्षा ले ले, तो लेकिन लक्ष्मण रेखा पार को नहीं कर सका। बोले भाई इस रेखा तो बाहर आके दे दे। जैसे ही सीता माता रेखा से बाहर भिक्षा लेने के लिए आई, तो रावण ने झपटी मार कर सीता उठा कर लंका में ले गया। तो भाई राम आया तो पता चला कि भाई सीता माता कुटिया में कोनी। तो भाई तो यार फिर राम ने हनुमान मिला, हनुमान ने फिर राम की सहायता करी, लंका में गया। बहुत समझाया रावण, लेकिन एक नहीं मान्या। उस हनुमान ने अपना सीना फाड़ कर सिया राम के दर्शन करवाए, फिर भी रावण की बुद्धि में कोई आँच नहीं आई। फिर हनुमान जी की पूंछ जला दी रावण ने कि भाई इसने अशोक वाटिका उजाड़ी है, इसका दंड तो जरूर मिलना चाहिए। तो भाई वो जय सिया राम करके हनुमान ने अपनी पूंछ से पूरी लंका जला दी। फिर भी रावण का न्यूं नहीं हुई। अग भाई एक छोटा सा हनुमान आकर बंदर रूप में तेरी पूरी लंका ने जलाकर राख कर गया, तो तू राम का सामना करेगा तो तेरा नाश जरूरी है। पर उसका कोई वो नहीं हुई।
तो राम ने भाई फिर उस पर तीर चला कर वो मारा अपनी सीता ने उल्टा ले आया। और धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, धर्म की जीत हुई, अधर्म का नाश होया। जय हित मनाए कर भाई दशहरा रावण के पुतले फूके जा हैं मेघनाथ के रावण के, हर भाई दशहरा यूँ मनाया जा।